हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप जेई मेन के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आपकी उसी एग्ज़ाम की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हम आपके साथ हैं। और हमारी इस सीरीज़ में आप डेली 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चंस होंगे, और साथ साथ कहीं ना कहीं वो PYQ भी होंगे। इसमें हमारे जेई मेन के क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे और जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो आई होप आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये वीडियो आपका फ्यूचर बदल देगी। साथ साथ आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। बस हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए और हम कंटिन्यू आपके लिए लगे रहेंगे जब तक कि आपका जेई मेन और एडवांस तक आप क्लियर नहीं कर लेते। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। साथ साथ स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है इंटरवल भी दे रखा है कि जो रूट्स हैं वो इसी इंटरवल में होने चाहिए। तो हमने क्या किया हुआ है, 81 साइन स्क्वायर एक्स को हमने टी ले लिया। अगर ये टी है तो 81 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 81 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 81 टू पावर 1 इंटू 81 टू पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 81 टू पावर 1 को 81 लिख लिया, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस ये जो पावर है ये माइनस में है तो इसको हमने नीचे ले जाके लिख दिया 1/81 टू पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो इसको तो हमने पहले ही टी कंसिडर कर रखा है, तो ये आ जाएगा 81/t। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब 81 टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, और ये वाली वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास किस टाइप की इक्वेशंस बन रही है आप देखिए। तो सबसे पहले तो ये टी बन जाएगा हमारे पास, फिर और आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 81/t, 81 टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, और ये स्टूडेंट्स होने वाला है हमारे पास 30। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप अगर इसका एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल टू 0। आई होप आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करने के बाद स्टूडेंट्स जो आपका मैटर फैक्टर आई होप सभी लोग कर सकते हैं, तो फैक्टर आप कर लें, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये इसके फैक्टर आएंगे। आई होप सभी आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फैक्टर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वैल्यू टी की निकल के आ रही हैं। टी की दो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन सी मिल रही है, एक तो टी की वैल्यू 3 मिल रही है, दूसरी वैल्यू जो टी की मिल रही है वो मिल रही है हमारे पास 27। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही टी की वैल्यू को हम जो हमने कंसिडर किया था उसके इक्वल लिख लें। हैंस यहाँ पर लिखेंगे 81 टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारे पास है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया। सपोज करो सबसे पहली वाली वैल्यू हमने 3 कंसिडर कर ली है कि ये टी इसके बराबर है। टी के प्लेस पर हमने सपोज करिए स्टूडेंट 3 रख दिया है। तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 की पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आने वाली है 1/4। आई होप यहाँ तक आप अच्छे तरीके से यहाँ तक बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसी में एक हमने और भी हमें वैल्यू मिली हुई है 81 टू पावर साइन स्क्वायर एक्स। ये टी के बराबर था, बट टी की एक वैल्यू हमें और मिली हुई है, और वो वैल्यू कितनी है 27। तो 81 टू पावर साइन स्क्वायर एक्स जो है ये हमने रख लिया है 3 टू पावर 3 के इक्वल, 3 टू पावर 3 के इक्वल। तो आई होप यहाँ पर आप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 टू पावर 3। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। तो ये एक वैल्यू हमारे पास और मिल गई है। आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद का पार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। अब इसके बाद हम साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान में रखना है। तो हमें हमारे पास जो इंटरवल है हमारे पास वो जो है वो चल रहा है हमारे पास 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक अगर स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं तो 0 से लेके पाई तक हमारे पास जो इसका ग्राफ होने वाला है वो देखिए आप इसे कि ये कहाँ तक इसको कट कर पाएगा। तो ये देखिए हमने 0 से लेके पाई तक के बीच का ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आप चिंता ना करें। ठीक है, क्योंकि ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है तो ये 90 पर ये वाली वैल्यू जो होगी ये 1 वैल्यू होगी यहाँ पर, ये +1 होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होगी आई होप समझ पा रहे होंगे कि वैल्यू π/2 पे होगी, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है।
अब आप ये देखिए कि 0 से पाई, साइन पाई 0 होता है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये जो दो वैल्यू हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहीं ना कहीं 1/4 है। ये 1/4 कहाँ पर होगा? अब आप इसको हमारे पास ज़रा चेक कर लीजिए कि ये जो वैल्यू होगी वो कहाँ पर होगी, वो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर होगी 1/4, और एक वैल्यू है 3/4। तो ये दोनों ही वैल्यू इस 1 से नीचे होंगी, ये दोनों ही वैल्यू इस 1 से क्या होंगी, नीचे होंगी। सपोज कर लिया एक वैल्यू यहाँ पर मिल रही है और एक वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, हम आपको पूरी बात बता देते हैं। पॉइंट लगाया, 0 यहाँ पर एंट्री कर लिया, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 4 5 जा 20, तो ये लगभग 0.25 है। और आप अगर इसकी बात करेंगे तो आप 4 से 3 यहाँ पर आप डिवाइड करिए, पॉइंट लगाया, 0 ही देखिए 0.7 है, तो 3/4 वाली वैल्यू जो होगी ये ऊपर की तरफ होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये नीचे की तरफ होगी। अब अगर हम इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए आप, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ये लाइन इस कर्व को कहाँ कहाँ कट कर रही है, देखिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, और ये हमारे पास मिलेगा 4th पॉइंट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 0 से लेके पाई तक जो है वो x की कितनी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल हो सकती है। ये पहली वैल्यू होगी, ये दूसरी वैल्यू होगी, ये तीसरी वैल्यू होगी, और ये चौथी वाली वैल्यू होने वाली है। तो कुल मिला के हमारे पास जो टोटल रूट्स आने वाले हैं, टोटल रूट्स जो आएंगे वो टोटल रूट्स हमारे पास आएंगे इसके 4। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बस यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है कि यहाँ से अब आपका क्वेश्चन जो है ये बच के ना जाने पाए। तो 0 to पाई आप ग्राफ आई होप बना सकते हैं, ठीक है। 0 to पाई के बीच के ग्राफ की कोई प्रॉब्लम आई होप आपको नहीं आने वाली है, तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है, ये देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। ये देखिए आप लोग, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया हुआ है, 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया जेईई मेन के। तो इसमें हमारे पास दो अलग अलग टर्म हैं, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है। ये यहाँ पर बात ध्यान रखने की है। तो सबसे पहले हम दोनों का डोमेन निकालेंगे और दोनों के डोमेन का हम इंटरसेक्शन कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 4 - x² इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 - x² 0 के इक्वल हो जाएगा तब तो फिर ये 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है हमारे पास कि 4 इज नॉट इक्वल टू x²। तो यहाँ से हम सीधी सी बात ये लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू +-2, मीन्स x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है इस वाले टर्म के लिए, बट कभी भी +-2 नहीं होगी। तो अब अगर आप इसका डोमेन लिखेंगे, इस वाले का जो पहला वाली जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म जो है, इसका अगर हम डोमेन लिखेंगे तो वो कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन कभी भी वो 2 और -2 नहीं होगा। तो आई होप पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप दूसरे पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा पार्ट क्या है, ये log x³ - x है। हमें पता है ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए log के साथ, साथ साथ ये टर्म 0 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो दूसरा वाला जो टर्म है ये वाला, इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है कि x³ - x ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। x³ - x हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप x यहाँ पर आ जाएगा x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। इसके आप और भी अगर फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा x+1 और x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो आई होप यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो एक x की वैल्यू 0 मिल रही है, एक -1 मिल रही है, और तीसरी वाली वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है स्टूडेंट्स, 1। तो आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। अब इसका हम डोमेन कैसे लिखेंगे, ये ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पर बेबी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। आई होप सभी जानते हैं बेबी कर्व मेथड, ये -∞ से +∞ तक यहाँ पर हमने लिख लिया है। फिर सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है -1 लिख ली, फिर 0 लिख ली, फिर हमने क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, 1 लिख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर रख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर देखिए, हम आपको बताते हैं, आज के बाद आपका ये डाउट खत्म हो जाएगा। अगर हम 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप यहाँ 2 रख लीजिए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
तो तीनों ही टर्म पॉजिटिव है, इट मीन्स ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन, इट मीन्स 1 से बड़ी अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म हमेशा, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आप दूसरा देखिए, अगर हम 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, सपोज करा आपने 0.5 रख लिया, तो 0.5 रखेंगे, ये नेगेटिव रहेगा, ये वाली टर्म, ये पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव, मीन्स सारा अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुल मिला के हमें एक नेगेटिव टर्म मिलेगी, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। सिमिलरली -1 और 0 के बीच की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव मिलेगी। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, -0.5 आप रख के चेक कर लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इधर आप रखेंगे तो ये वैल्यू माइनस की मिलने वाली है। आप इसे आसानी से रख के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे आप -2 रख लीजिए तो ये भी माइनस में आएगी वैल्यू, ये भी माइनस में आएगी और ये भी माइनस में आएगी, तो इसका मीनिंग ये टर्म हमेशा नेगेटिव आने वाली है। बट हम किसको ढूंढ रहे हैं, हमारी जो सर्चिंग है वो ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स हम केवल पॉजिटिव वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू हमें कहाँ कहाँ मिल रही है उसको हम देख लें। पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास कहाँ कहाँ मिल रही है उसको हम यहाँ पर देख लें, तभी हमारा जो वर्क है वो आगे की तरफ कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास मिल रही है -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक। -1 और 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ -1 भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो -1 और 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद और देखिए कहाँ से कहाँ पर हमें मिल रहा है। दूसरा हमारा जो इंटरवल मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे पास 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास D2 हो गया है और ये हमारे पास हो गया है D1। तो ये D1 है, D2 है। अब हम इनका अगर कॉमन डोमेन निकाल रहे हैं, तो अगर कॉमन डोमेन हम इनका निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कॉमन डोमेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन करने के लिए हम आपको एक तरीका यहाँ पर बता देते हैं, आई होप आप जानते होंगे। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, हम आपको आज इसका बिल्कुल सॉलिड सा एक तरीका बताते हैं। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये हमारे पास जो सोल्यूशन चल रहा है इसमें सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में हमारे पास -2 थी। तो -2 से हमने जो है ग्राफ बनाना स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर लिख लिया है हमने -2, फिर आप लिख लेंगे यहाँ पर -1, ठीक है, -1 भी इंक्लूड था। फिर हम लिख लेंगे 0, फिर हम लिख लेंगे 1, फिर हम उसके बाद लिख लेंगे 2। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो D1 है, D1 की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बट कभी भी 2 और -2 नहीं होगी। मीन्स अगर हम D1 को निकाल रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर ये माइनस इन्फाइनाइट लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस इन्फाइनाइट। थोड़ा सा समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ेगा। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो D1 है वो कोई भी रियल नंबर पॉसिबल हो सकता है। मीन्स ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर हम D1 के उसको वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो ये देखिए ये सब कुछ D1 है, हम -2 को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, बकाए सब कुछ D1 है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। -2 और +2 को हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने -2 और +2 को यहाँ पर छोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ पर सर्कल बना दिया, तो -2 +2 पे सर्कल बना दिया क्योंकि वो वैल्यू लेनी नहीं है। बकाया सारे आंसर हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है हमारे पास -1 से 0। तो -1 से 0 देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम -1 से 0 चलेंगे तो -1 से 0 चलने पर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक का -1 और 0 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। इसके लिए हम देखिए आपको दूसरे कलर से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर हम -1 और 0 तक चल रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ मिलने वाली है, ये मिलने वाली है। हालांकि -1 और 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ना तो -1 को हम इंक्लूड कर रहे हैं और ना ही हम यहाँ पर 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। ये देखिए आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम चल रहे हैं 1 से इन्फाइनाइट तक। तो अगर हम 1 से इन्फाइनाइट चल रहे हैं, 1 शामिल नहीं है, तो 1 पे स्टार का सर्किल आएगा। और 1 से इन्फाइनाइट तक चलते हुए हमें बीच में 2 मिलेगा, बट 2 को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 2 हमें यहाँ नहीं लेना। तो ये देखिए, अब आप देखिए कि कहाँ पर हमारे पास कौन सा इंटरवल स्टूडेंट्स कॉमन बन रहा है, कौन सा इंटरवल हमारे पास कॉमन बन रहा है। तो आई होप इससे बेस्ट मेथड और इससे बेस्ट इससे पहले आपने कहीं पर ये तरीका समझा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि हमारे पास पहला इंटरवल जो दोनों में जो आ रहा है, मीन्स जो रेड और ब्लू जो दोनों में कॉमन एरिया है, वही इनका कॉमन इंटरवल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो कॉमन एरिया है वो -1 से 0 होने वाला है, ठीक है। -1 और 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। अगला वाला देखिए 1 और 2 होने वाला है। 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है आपके लिए। 2 इसकी वजह से इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 इसकी वजह से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं।
और देखिए आप आगे अगला वाला हमारा जो इंटरवल आएगा वो आएगा 2 से लेके इन्फानाइट तक, 2 से लेके इन्फानाइट तक, और 2 यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये इन दोनों क्वेश्चंस, ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं, ये उनका जो है ये कॉमन डोमेन होगा और ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आप हमारी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, और अगर कमेंट में कोई भी अगर आपका डाउट रह गया है तो आप उस डाउट को ज़रूर पूछें। हमारा एक ही टारगेट है, आपको जेई मेन के एडवांस को, मेन और एडवांस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवाना। उसके लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, आप मेहनत करते रहिए, हम आपकी मेहनत को और बूस्ट करते रहेंगे। पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है और इसमें हमें ये पता करना है कि हमारे पास कितने रियल रूट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया हुआ भी है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3x² है, फिर ये वाली टर्म यहाँ पर चल रही है 4x² है, फिर ये यहाँ पर +x है, फिर -1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहीं ना कहीं पर। तो अगर हम इसके रियल रूट्स को ढूंढ रहे हैं तो रियल रूट्स के लिए हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबने पढ़ी है। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखने वाले हैं? सोल्यूशन में हम लिखेंगे फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप सबको पता है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे से पता है ये वाली बात। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो कंडीशंस यहाँ पर बन रही हैं। दो कंडीशन इसलिए बन रही क्योंकि यहाँ पर ये मॉडुलस लगा हुआ है, यहाँ पर ये मॉडुलस लगा हुआ है। आई होप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो केस अपने बनाते हैं। केस फर्स्ट को हम ओपन करते हैं। इफ मॉड को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना है, इफ मॉडुलस विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, मॉडुलस को हम पॉजिटिव साइन के साथ अगर हम ओपन कर रहे हैं तो क्या होने वाला है? स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। आज के बाद आपके सारे डाउट डोमेन और रेंज के खत्म होने वाले हैं, ऐसा हमारा दावा है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इफ मॉडुलस विल बी ओपन विद पॉजिटिव साइन, तब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी वो आप देखिए। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस, ये प्लस में है तो फिर ये माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला। 4x² - 1 + x - 1 = 0। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रही है तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होने के बाद हमारे पास जो टर्म आने वाली है वो आप देखिए 3x² माइनस का 4x² आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4x², फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, फिर प्लस का x और माइनस का 1 और इक्वल टू कितना आने वाला है स्टूडेंट्स हमारे पास 0। तो आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर टर्म बचेगी वो टर्म क्या बचेगी, माइनस का x² बचेगा स्टूडेंट्स, प्लस का x बचेगा और साथ साथ प्लस का 3 हमारे पास बचने वाला है। तो इसकी आप कंपेयरिंग कर लें, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें -1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आई होप आप देख रहे हैं कि 3 है। तो यहाँ पर हम b² - 4ac निकाल लें। तो b² - 4ac अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4a और c के प्लेस पर 3 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 + 12 आ जाएगा ये, और ये मिल जाएगा हमारे पास 13 0 से ग्रेटर है, 13 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास बन रही है कि मॉडुलस विद ओपन विद पॉजिटिव साइन, एक तो ये कंडीशन हो गई है। अब आप इसके साथ साथ एक और भी चीज़ देख लीजिए, x² - 1 जो चल रहा है इसको भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है कि मॉड ऑफ x² - 1 जो हमारे पास है इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे मॉड ऑफ x² हमने लिया है कि मॉड को हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे कि x² - 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, इट मीन्स x² जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि x - 1 और x + 1 ये ग्रेटर देन 0 के इक्वल होने वाला है। आई होप
तो यहाँ पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और इसका सोल्यूशन अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू मिल रही है। एक तो x की वैल्यू -1 मिल रही है, दूसरी x की वैल्यू +1 मिल रही है। तो यहाँ पर -1 लिख लेंगे और +1 लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं, देखो हम आपको अलग दूसरे पेन से यहाँ पर बता देते हैं तो कंडीशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर हम 1 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू देगा हमेशा। और अगर -1 और 1 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, सपोज करा आपने 0 ले लिया, तो ये टर्म हमेशा ही नेगेटिव होगी, तो यहाँ नेगेटिव साइन। -1 से किसी भी छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर हमेशा ही पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके लिए जो x का जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1, ठीक है। क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 की ज़रूरत है, तो हम केवल पॉजिटिव साइन वाले जो है इंटरवल इन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। यूनियन यहाँ पर हम ले लेंगे 1 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट। तो ये x की वैल्यू एक तो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रही है। ये भी कंडीशन आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो d था वो d ग्रेटर देन 0 आने वाला है, d ग्रेटर देन 0 आने वाला है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो है हमारे पास कितने रियल रूट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं वो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स यहाँ पर इस कंडीशन में कितने आने वाले हैं हमारे पास 2। सेम कंडीशन यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है और b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स जो होते हैं वो रियल होंगे, और रियल होने के साथ साथ उसके दो रूट्स तो होंगे ही होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब केस 2 में देखिए, आप केस 2 में स्टूडेंट्स क्या होने वाला है। सिमिलरली आप केस 2 में अगर ओपन करेंगे तो केस 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x² माइनस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर रहे हैं। केस 2, इफ मॉडुलस इज ओपनिंग, इफ मॉडुलस इज ओपनिंग विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। तो अगर हम इसे नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर रहे हैं स्टूडेंट तब क्या होगा, तो ये अगर हम नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके यहाँ पर कुल मिला के प्लस बन जाएगा, +x² माइनस का 1। तो आई होप यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। +x और -1 = 0, ये यहाँ पर चल ही रहा है। तो 3x² + 4x² - 4 + x -1 = 0, तो हो जाएगा 7x² + x, और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 5 मिलने वाला है =0। यहाँ पर अगर आप b² - 4ac अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा कि 1 b के प्लेस पर 1 है, -4 a और c के प्लेस पर -5 है। तो ये आप आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 141 आएगा जो कि 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स इस कंडीशन में भी इसके कितने रूट्स आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं, जो नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे यहाँ पर, तो 2 तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और 2 रूट्स हमें यहाँ पर मिल पा रहे हैं। तो 2 और 2 मिलके स्टूडेंट्स कितने रूट्स हो गए हैं। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि टोटल रियल रूट्स कितने हैं, टोटल रियल रूट्स स्टूडेंट्स 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर, कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना आने वाला है इसका 4। तो आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये वाला मैटर क्यों किया। इससे हमें ये पता चला कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो रियल वैल्यूज़ होंगी, x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा रियल वैल्यूज़ होंगी, और हमें किस किस को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसका डोमेन भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर डोमेन को पूछा नहीं गया है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हम ले सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के साथ लास्ट जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए लगे हुए हैं, आपको बस हमारा एक ही काम करना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।